हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि कर फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। शादी को सफल बनाना है तो जान लो ये 5 सीक्रेट। दोस्तों, आजकल बहुत सारी लड़का लड़कियों से बात की जाती है जिनकी उम्र शादी लायक हो चुकी होती है, फिर भी वो शादी नहीं कर पा रहे होते हैं। जब उनसे बात की जाती है कि आप लोग क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप शादी का डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, तब वो हमारे साथ कुछ डर शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पार्टनर के साथ ना बनी तो, अगर हमारे पार्टनर का बिहेवियर अच्छा ना हुआ हो, या तो फिर वो बहुत गुस्से वाला हो, ईगो से भरा हुआ हो, मनी माइंडेड हो, तब हम क्या करेंगे। या तो फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर हुआ हो और फैमिली के दबाव में आकर उसने शादी की हो और बाद में वो हमारे साथ निभा नहीं पाया, तब हम क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी इसी तरह के कुछ ऐसे डर हैं जो आप भी फेस कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी शादी को कैसे सफल बनाएं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे सीक्रेट जिन्हें आपको शादी से पहले भी फॉलो करने हैं, शादी के बाद भी फॉलो करने हैं, ताकि आप एक दूसरे के बहुत ही अच्छे पार्टनर बन जाएं और आपकी शादी पूरी तरह से सफल हो जाए। क्योंकि शादी करके एक दिन नहीं, बल्कि आपको पूरी जिंदगी निभाना होता है। आपको हो सकता है उनके साथ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक साथ रहना हो, तब आपको उस समय कैसे एक दूसरे को मैनेज करते हुए चलना है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बात बहुत ही ध्यान से समझना। चलिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि एक दूसरे का बिहेवियर चेक करना है। अब हो सकता है आपकी लव मैरिज हो सकता है अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में भी आपको बार बार मिलने के मौके मिलते हैं और आजकल तो अरेंज मैरिज में भी आपको बार बार मिलने के मौके मिलते हैं। ऐसे समय में एक दूसरे के बिहेवियर को बहुत अच्छे से चेक करें कि कहीं आपका पार्टनर छोटी छोटी बात पर गुस्सा तो नहीं हो जाता, या तो वो किसी भी बात को अपनी ईगो पर तो नहीं ले पाता, या तो फिर क्या वो बड़ों को रिस्पेक्ट देता है, क्या वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी उसके अंदर रिस्पेक्ट वाला गुण है या नहीं। और बहुत सारी बातें आप उनकी तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ अपना वैसा ही बिहेवियर रखेगा जो उसको पहले से जानते हैं। इसलिए आपको तो वो अपना बेस्ट दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है वो आपको पता चलेगा जब वो दूसरे लोगों के साथ डीलिंग करता है, उनसे बात करता है, उनके साथ बिहेवियर कैसा है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि कहीं आप जिस भी पार्टनर को चुन रहे हैं केवल उसकी ब्यूटी को देखकर तो नहीं चुनाव कर रहे, या तो फिर उसके पैसे को देखकर तो चुनाव नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी शादी को सफल होने के लिए ब्यूटी की या तो फिर पैसे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्यूटी भी समय के साथ कम होती चली जाती है और पैसा भी कभी आपके पास ज्यादा हो सकता है या तो फिर कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप अपनी शादी को पूरी जिंदगी निभा लेंगे। लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपके पास कितनी ही ज्यादा सुंदरता हो, कितना ही ज्यादा पैसा हो, तब भी आप एक दूसरे को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा एक दूसरे के बिहेवियर को चेक करने के बाद ही शादी करनी है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी तो हम खुद भी बदल जाते हैं। इसलिए समय भी देना चाहिए। समय के साथ साथ लोगों के बिहेवियर भी बदल जाते हैं।
इसमें सेकंड बात आती है अपनी फितरत को बदलना है। इंसान की ये फितरत होती है दूसरों के अंदर कमियां निकालने की। वो कभी भी किसी की खूबियां कम देखता है लेकिन कमियां ज्यादा देखता है। लेकिन आपको अपने पार्टनर के अंदर कमियां नहीं बल्कि खूबियों को देखना है, उन्हें समय समय पर एप्रिशिएट करना है, तभी आप अपनी शादी को सफल कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शादी से पहले या तो फिर शादी के बाद अगर आप एप्रिशिएट करते हैं तो मन ही मन उसके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट की भावना आती है। लेकिन अगर आप उसकी तुलना करते रहते हैं, उसके अंदर कमियां निकालते रहते हैं, तब धीरे धीरे आपके प्यार की कड़ी कमजोर होती चली जाती है। लेकिन आपको तो अपनी शादी को सफल बनाना है, इसलिए आपको अपनी इस फितरत को चेंज करना है। अपने पार्टनर को समय समय पर एप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है, हमेशा उसको आगे बढ़ने में सहायता करनी है। और साथ ही आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज जरूर पहचाननी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी शादी को सफल बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति की 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, जिन्हें अगर हमने जान लिया कि हमारे पार्टनर की कौन सी लव लैंग्वेज है तो हम उस लैंग्वेज द्वारा हम अपने पार्टनर के लव टैंक को फिल कर सकते हैं। और उस लव टैंक को फिल करते ही आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है और आप पूरी जिंदगी, चाहे आप 60 साल साथ में हैं, 70 साल, 80 साल, तब आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ हाथ में हाथ देकर कदमों से कदम मिलाकर चलता है, तो आपकी शादी पूरी तरह से संपूर्ण और सफल बन जाती है। इसलिए आज के बाद आपको अपनी फितरत को बदल लेना है। अगर आपकी फितरत कमियां निकालने वाली है तो, अगर आपकी फितरत पहले ही दूसरों की तारीफ करने वाली है तो आप बहुत ही अच्छी फितरत वाले हैं। इसमें थर्ड बात आपको अपनानी है कि अपने विवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। दोस्तों, यूं तो हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है और ये नोक-झोंक आपके प्यार की ही निशानी होती है। लेकिन अगर ये नोक-झोंक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसका कोई समाधान किया नहीं जाता है, तब ये कई बार बहुत भयानक रूप ले लेती है। कई बार पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं छोटी सी बात पर, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और फिर वो कई महीनों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। बात बिगड़ जाती है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी शादी को सफल बनाना है तो आपको एक ही मंत्र अपनाना है कि आपके बीच में कितना ही बड़ा झगड़ा हुआ हो तो आपको रात होने से पहले ही अपने उस झगड़े को खत्म करना है। क्योंकि जब किसी भी झगड़े को एक रात हो जाती है तब वो झगड़ा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और पूरी जिंदगी वो झगड़ा याद रहता है। लेकिन अगर आपको अपनी शादी को सफल बनाना है तो आपको अपने झगड़े को रात होने से पहले ही खत्म कर देना है, अपने पार्टनर को मना लेना है, तो आपकी गृहस्थी बहुत ही अच्छे से चलेगी। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि एक दूसरे के सपने को अपना सपना समझना है। कई बार हमने देखा है कि कोई बिजनेस फैमिली होती है जहां पर लड़का बिजनेस टाइकून बनना चाहता है, वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो भरपूर मेहनत भी करता है। वहीं पर उसकी पार्टनर आती है, पार्टनर के भी बहुत सारे सपने होते हैं और वो उन सपनों को भी पूरा करना चाहती है, लेकिन वो लड़का कहीं ना कहीं कह देता है कि तुझे तो हमारी फैमिली को ही सपोर्ट करना है, हमारे बच्चों को संभालना है, मेरे माता पिता का ध्यान रखना है, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार हद से ज्यादा प्यार और परवाह भी घुटन का कारण बन जाती है। आपके पार्टनर के कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं जिनको वो बहुत हद तक पूरा करना चाहती है, लेकिन अगर आप उनके साथ शादी से पहले ही ये बात कर लेते हैं कि हमें आपसे जॉब नहीं करवानी है,
इन बहुत सारी छोटी छोटी बातों की वजह से कई बार झगड़े होते हैं, लेकिन इन बातों को आपको पहले ही क्लियर कर लेना है कि हमें जॉब नहीं करवानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं तो मैं आपके सपने को पूरा करने में आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की सपनों को पूरा करने में उसकी सहायता करते हैं तब आपकी शादी बहुत ही अच्छे से चलती है। आप दोनों ग्रोथ करते हैं। इस ग्रोथ के रास्ते में अगर आपको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो ले सकते हैं, किसी बाहर वालों की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अपने और अपने पार्टनर के सपने को जब आप अपने साथ जोड़ लेते हैं और उन सपनों में आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी शादी में ये 4 चांद लगा देती है। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में ग्रोथ चाहता है। जब वो ग्रोथ करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपके पार्टनर के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो कॉन्फिडेंस आपकी वजह से बड़ा होगा, आपकी शादी में वो 4 चांद लगा देगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने पार्टनर की अच्छी दोस्त बन जाए। दोस्तों, जो पति पत्नी से बढ़कर अच्छे दोस्त बन जाते हैं उनकी शादी हमेशा सक्सेसफुल रहती है। जैसे एक दोस्त अपनी पूरी मन की बात अपने दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर लेता है, ऐसे ही जब 2 पार्टनर एक दूसरे की दोस्त बन जाते हैं, अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और दूसरा पार्टनर बिना किसी जजमेंट के उसको सुनता है, एक्सेप्ट करता है और कहीं ना कहीं उसे सही राय भी देता है, ऐसे समय में वो दोनों पार्टनर से ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम अपने दोस्त के साथ अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं तो वो दोस्त ना तो हमें कोई ताना देता है, ना ही हमारी बात को जाकर कहीं और बताता है और ना ही हमें जज करता है। इसी तरह आपको भी अपने पार्टनर का साथ देना है और अपने रिश्ते को बहुत ही मजबूत बनाना है। वो कहते हैं कि पत्नी समझदार हो तो घर चलता है, लेकिन पति समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने घर को स्वर्ग बनाया जाए और सब लोग मिलजुल कर रहें। आपकी शादी सफल हो जाए तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना है और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 सीक्रेट जाने जिससे आप अपनी शादी को सफल बना सकते हैं। आप इनमें से कौन से सीक्रेट को अपनाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ही है। साथ ही अगर आपको फिर भी पति पत्नी के रिश्ते को निभाते हुए कहीं पर कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, जिसमें हम आपको माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप अपने शादीशुदा जीवन को एकदम सफल बना लेते हैं, अपने जीवन में बहुत ही खुशियों को प्राप्त करते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वहां पर नाम, प्लेस और इशू को लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करें, हम आपको जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। तो वीडियो में आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे, आप अपनी शादी को हमेशा एंजॉय करते रहें।